जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो संधि का चल रहा था। तो आज क्लास फोर्थ है, चौथा भाग है संधि का, और हम चल रहे थे स्वर संधि पर। ठीक है, स्वर संधि अभी हमारी खत्म नहीं हुई है। अभी आज हम आपको जड़ स्वर संधि के बारे में बताएंगे। इसके बाद लास्ट में जो स्वर संधि बचेगी वो होगी अयादि स्वर संधि। ठीक, उसके बाद हम फिर व्यंजन संधि बताएंगे, फिर विसर्ग संधि बताएंगे। ठीक, तो नियम समझ लेते हैं बहुत समय ना लेते हुए। नियम कहता है यदि प्लस के इधर ई उ री आ जाए और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, यानी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, आ जाए, वो आ जाए, कोई भी आ जाए, री आ जाए, ठीक है, तो उ के बाद यानी उ के बाद उ ना आए, कोई और भी स्वर आ जाए, दूसरा आ जाए, तो उ के बाद जो भिन्न स्वर आएगा बनेगा क्या, वा बनेगा। री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, रा बनेगा, और री के बाद आएगा तो ला बनेगा। ये संस्कृत का नियम है, किताबों में, बहुत किताबों में ये नहीं है, अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको आप दिमाग में बैठा ले, बिना इसके आप संधि नहीं कर पाएंगे। तो बहुत समय ना लेते हुए चलिए उदाहरणों को देखते हैं। ये उदाहरण मैंने वहां से लिए हैं, एग्जामों से बहुत से ये आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो उदाहरण है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो सेव कर लें और इसको पढ़ लीजिए। बहुत से इसमें से एग्जामों में फंसे हुए आ चुके हैं, आ भी सकते हैं। तो यदि धन अपि, अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, ई, प्लस के इधर ई आया, ई में से कोई भी आ जाए, और इधर क्या आया, आ आया, यानी भिन्न स्वर आया। ठीक है, ई के बाद आ आया तो क्या बनेगा, या, यद्यपि। अब देखिए ये ध्या, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ध्या बना हुआ है, ये ध्या बना है, ये कैसे आ गया, या होना चाहिए। तो आपने देखा होगा, ठीक है, कि संस्कृत की किताबों में विद्युत ऐसे लिखा जाता है, विद्युत। ठीक है, यानी दा और वा मिलकर के, ये दा और या मिलकर के बनता है ध्या, विद्या, द्या। ठीक है, तो यही चीज है द्या, समझ गए। चलिए, तो आप समझ गए, तो ई आ मिलकर या, यद्यपि अधिधन अयन, ई के बाद क्या है, आ, तो अधिधन अयन क्या बना, ई आ या, ई प्लस आ बराबर, एक साथ बोलिए, ई आ या, ई आ या, तो या बन रहा है। अगर यहीं पर आ की जगह उ आ जाए तब क्या बनेगा, या तो बन ही रहा है, आपको मालूम है या बनेगा, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, उ आ गया तो यू बन जाएगा। अगर ई के बाद ए आ गया, ए जैसे एडी, तब क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, समझ गए। तो ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, या बनेगा। प्रतिधन अंतर, प्रत्यंतर, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, अतिधन उक्ति, यानी सब के बाद ई के बाद कोई ना कोई भिन्न स्वर आ रहा है। तो देखिए उ आ गया ई के साथ उ, तो क्या बना, यू, या का यू बन गया। ठीक है, विधन उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, अभिधन उत्थान, अभ्युत्थान, निधन न्यून। इसी प्रकार संधि विच्छेद है, आप देख लीजिए लास्ट में, नदी धन उर्वी, नद्युर्मी, देवी धनंग, दिव्यांग। अब आते हैं यहाँ पर मनु धन अंतर, उ के बाद क्या आया है, उ के बाद कोई भिन्न स्वर, उ के बाद आ आया, यहाँ उ है और यहाँ पर आ है, उ आ मिलकर के क्या बन रहा, वा। देखिए यहाँ उ है और यहाँ आ है, दोनों को मिलाइए, उ आ वा बन रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए आ जाए तब क्या बनेगा, उ के बाद ए तो वे बन जाएगा। अगर उ के बाद ई आ जाए तब क्या बनेगा, तब वी बनेगा, वी बनेगा। अगर यही चीज बड़ी ही हो जाए तो यही मात्रा इधर से वी बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो उ के बाद आया क्या है, उ आ वा, अन्वय, मधुधन अरि, उ के बाद आया है उ आ वा, मध्वरी, सुधन आगत, उ के बाद आया है तो स्वागत, यानी वा पे आ की मात्रा जुड़ जाएगी, बड़ा है, दीर्घ है। मधुधन आचार्य, मध्वाचार, अनुधनित, अन्वित, धातुधनिक, धात्विक, मधुधन ओदन, मधोदन। अब देखिए यहाँ पर ओ आ गया तो क्या होगा, वाह तो आ ही रहा था, वाह में क्या जुड़ गया, ओ की मात्रा जुड़ गई। ठीक है, मधोदन। गुरुधन औदार्य, गुरुवोदार्य, वधुधन आदेश, वधुआदेश, पितृधन अनुमति, पितृनुमति, मातृधन आनंद, मात्रानंद, पितृधन आदेश, पित्रादेश, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, धातृधन अंश, धात्रांश, मातृधन, मातृ। अब ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये अभ्यर्थी, अध्यक्ष, गत्वरोध, गत्वरोध, अध्यादेश, अध्यादेश, अत्याचार, अध्यापक, व्याकुल, प्रत्येक, स्वकल्प, स्वल्प, पित्रालय, मातृोपदेश। ये देखिए संस्कृत में कई टेट, सुपर टेट में, टीजीटी, पीजीटी में, बीएड के एग्जामों में पूछ चुका है, ज्यादातर टेट और सुपर टेट में पूछता है। तो लृधन आकृति सॉरी, लाकृति को अगर हम विच्छेद करेंगे तो लृधन आकृति, यहाँ क्या है, री, यानी री और आ दोनों मिला तो क्या बना, री आ बराबर ला बनेगा। ठीक है, री प्लस अगर यहाँ आ आया तो ला बनेगा। ठीक है,
आ की मात्रा जुड़ जाएगी, रिया ला, धात्रिधन अंश, धात्रांश, मात्राधन आनंद, मातृधन आनंद, मात्रानंद। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा और ये आपको याद करना ही पड़ेगा, दिमाग में बैठा लीजिए, बिना नियम के आप संधि नहीं कर सकते, ये नियम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कोई चीज कमी रह गई हो तो आप उसे हमें बताएं ताकि हम और अच्छी वीडियो बना के आपके समझ प्रस्तुत कर सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत